नमो बुद्धाय, जय भीम। दोस्तों आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही जटिल है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों अगर आज आपसे कोई पूछे क्या भगवान सच में हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? अगर आप कहें कि भगवान हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि सबूत क्या है, और अगर आप कहें कि भगवान नहीं है तो फिर आपसे पूछा जाएगा सबूत क्या है, और यहीं से बहस शुरू होती है। लेकिन आज हम बहस नहीं करेंगे, हम सोचेंगे। अक्सर कहा जाता है ईश्वर सर्वज्ञ है, उसे सब पता है, आपका अतीत, वर्तमान और भविष्य। अगर उसे पहले से पता है कि आप कल क्या करने वाले हैं, तो क्या आप सच में स्वतंत्र हैं? मान लीजिए आपको दो विकल्प मिले, सच बोलना या झूठ बोलना। अगर ईश्वर को पहले से पता है कि आप झूठ बोलेंगे, तो क्या आप सच बोल सकते हैं? अगर नहीं बोल सकते तो आपकी स्वतंत्रता खत्म, और अगर बोल सकते हैं तो ईश्वर का पहले से पता होना गलत हो सकता है। और यहीं से सवाल खड़ा होता है, क्या सर्वज्ञता और स्वतंत्र इच्छा साथ साथ संभव है? हर धर्म में भाग्य की बात होती है। कहा जाता है जो होना है पहले से लिखा है, जो मिलना है वही मिलेगा, जो छीनना है वह छीन जाएगा। लोग अक्सर कहते हैं ऊपर वाला लिख कर भेजता है, उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन यही एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। वही धर्म हमें यह भी कहता है अच्छा करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, बुरा करोगे तो नरक मिलेगा, पुण्य करोगे तो फल मिलेगा, पाप करोगे तो दंड मिलेगा। अब जरा ठहर कर सोचिए, अगर जीवन की पूरी स्क्रिप्ट पहले से लिखी हुई है तो हम कौन हैं? लेखक या सिर्फ अभिनेता? अगर अभिनेता सिर्फ वही बोले जो उसे लिख कर दिया गया है, तो गलती उसकी कैसे हुई? पुरस्कार या दंड किस आधार पर? कल्पना कीजिए कि एक फिल्म की शूटिंग चल रही है, डायरेक्टर ने पहले ही तय कर दिया है कि इस किरदार को विलेन बनना है, उससे अपराध करवाए जाते हैं और फिर फिल्म के अंत में उसे सजा दे दी जाती है। क्या यह न्याय है या पहले से तय किया गया नाटक? अगर कोई बच्चा गरीबी में जन्म लेता है, किसी झुग्गी में जहां शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं, सुरक्षा नहीं, और दूसरा बच्चा अमीरी में जन्म लेता है, महंगे स्कूल, सुरक्षित माहौल, संसाधनों की भरमार, अगर यह सब पहले से लिखा हुआ है तो फिर हम बराबरी की बात क्यों करते हैं? न्याय की बात क्यों करते हैं? संविधान क्यों बनाते हैं? अगर सब पहले से तय है तो प्रयास का क्या अर्थ है? और अगर प्रयास का अर्थ है तो फिर भाग्य पूर्ण रूप से तय नहीं हो सकता है। यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। न्याय तभी संभव है जब चुनाव सच में हमारा हो। अगर मुझे सच और झूठ चुनने की स्वतंत्रता नहीं है तो मुझे झूठ के लिए दोषी ठहराना अन्याय है। अगर मुझे अपराध की ओर ढकेलने वाली हर परिस्थिति पहले से तय है तो दंड किस बात का? कई बार समाज अन्याय को भी भाग्य कह देता है। कोई शोषित है तो कहते हैं कि कर्मों का फल है, कोई अत्याचार सह रहा है तो कहते हैं कि भगवान की मर्जी है। लेकिन जरा सोचिए, अगर अन्याय को भाग्य कह दिया जाए तो अत्याचारी हमेशा बच जाएगा, फिर परिवर्तन कौन करेगा? अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है, दयालु है, न्याय प्रिय है, तो इस दुनिया में इतना दुख क्यों है? यह प्रश्न नया नहीं है, हजारों वर्षों से मनुष्य इस पर सोचता आया है। एक तरफ हम कहते हैं ईश्वर प्रेम है, वह सबका रक्षक है, और दूसरी तरफ जब भूकंप आते हैं और हजारों लोग मलबे में दब जाते हैं, बाढ़ आती है और पूरा गांव बह जाता है, युद्ध होते हैं और निर्दोष लोग मारे जाते हैं, मासूम बच्चों के साथ अत्याचार होते हैं, बीमारियां जन्म से ही किसी को जकड़ लेती हैं, इन घटनाओं में किसका अपराध था? अगर ईश्वर इन सबको रोक सकता है और फिर भी नहीं रोकता, तो उसकी दयालुता पर प्रश्न उठता है। अगर वह रोकना चाहता है लेकिन रोक नहीं सकता, तो उसकी सर्वशक्तिमानता पर प्रश्न उठता है। और अगर कहा जाए यह सब उसकी योजना का हिस्सा है, तो फिर उस योजना का उद्देश्य क्या है? अक्सर एक उत्तर दिया जाता है, यह परीक्षा है। ऐसी स्थिति में अक्सर लोग कह देते हैं कि यह ईश्वर द्वारा लिया गया परीक्षा है। लेकिन जरा सोचिए, किसकी परीक्षा? एक नवजात शिशु जो जन्म लेते ही गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, वह किस परीक्षा में है? एक बच्चा जो युद्ध क्षेत्र में पैदा हुआ,
वह किस गलती की सजा भुगत रहा है। अगर यह परीक्षा है तो प्रश्न यह भी है, परीक्षक कौन है और मापदंड क्या है। कई लोग कहते हैं दुख इसलिए है क्योंकि इंसान को स्वतंत्र इच्छा दी गई है। मनुष्य गलत निर्णय ले लेता है, इसलिए युद्ध होते हैं, अपराध होते हैं। यह तर्क कुछ हद तक सामाजिक दुखों पर लागू हो सकता है, लेकिन प्राकृतिक आपदाएं, महामारियां, जन्मजात विकलांगता, इनमें किसकी स्वतंत्र इच्छा काम कर रही थी। कुछ लोग कहते हैं यह पिछले जन्म के कर्मों का फल है, लेकिन जरा सोचिए, क्या यह न्यायपूर्ण है कि किसी को अपने पिछले जन्म की सजा मिले जब उसे याद ही नहीं कि उसने क्या किया था। अगर कोई अदालत आपको सजा दे और कारण ही न बताए, क्या आप उसे न्याय कहेंगे। पहले लोग आकाश की बिजली को देवता मानते थे। आकाश में चमकती हुई चमक, गर्जन की आवाज, अचानक गिरती हुई आग, यह सब डर पैदा करता था। जब समझ नहीं थी तो भय था, और जहां भय होता है वहां कल्पना जन्म लेती है। लोगों ने सोचा कोई देवता क्रोधित हुआ है, कोई दैवी शक्ति दंड दे रही है। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य ने प्रकृति का अध्ययन किया, वैज्ञानिकों ने खोज की, प्रयोग हुए, सिद्धांत बने, तब हमने जाना कि बिजली कोई देवता नहीं बल्कि विद्युत आवेश का संतुलन है। आकाश में बादलों के बीच ऊर्जा का अंतर बनता है और वह चमक बनकर धरती तक आती है। जब इसकी जानकारी हुई तो डर धीरे धीरे ज्ञान में बदल गया। इसी तरह पहले बीमारी को श्राप समझा जाता था, किसी ने पाप किया होगा, किसी देवता को नाराज किया होगा, ऐसा माना जाता था। महामारियां आईं, लोग मरते गए और कारण समझ में नहीं आया। लेकिन फिर सूक्ष्मदर्शी बना, जीवाणुओं की खोज हुई, वायरस पहचाने गए, टीके बने, दवाइयां बनी। जिसे कभी दैविक दंड कहा गया था वह जैविक प्रक्रिया निकली। दोस्तों, यहाँ एक पैटर्न दिखाई देता है। जब मनुष्य को कारण नहीं पता होता तो वह कारण की जगह कल्पना रख देता है। अज्ञान की खाली जगह को कोई न कोई भरता है। कभी मिथक भरते हैं, कभी कथाएं और कभी अलौकिक व्याख्याएं। लेकिन हमें अभी कारण नहीं पता। इसका कारण अलौकिक शक्ति है। ये दोनों वाक्य समान नहीं है। पहला वाक्य स्वीकार करता है हमारी समझ सीमित है। दूसरा वाक्य घोषणा करता है हमने अंतिम उत्तर पा लिया। पहला वाक्य खोज को जीवित रखता है, दूसरा वाक्य खोज को रोक देता है। इतिहास गवाह है, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ा वैसे वैसे कई रहस्य सामान्य नियमों में बदल गए। सूर्य को कभी देवता माना गया, आज हम जानते हैं वह एक तारा है, गैसों का विशाल गोला, नाभिकीय ऊर्जा से प्रकाशित। ग्रहों की गति को कभी दैविक रथ कहा गया, आज हम गुरुत्वाकर्षण के नियम समझते हैं। अज्ञात का क्षेत्र धीरे धीरे छोटा होता गया, लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है, अज्ञात पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। आज भी ब्रह्मांड में बहुत कुछ है जिसे हम नहीं समझते, पर अंतर यह है, हम कहते हैं हमें अभी नहीं पता है। यह वाक्य विनम्रता का प्रतीक है। यह स्वीकार है कि ज्ञान यात्रा है, मंजिल नहीं। जब किसी प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता तो दो रास्ते होते हैं, या तो हम धैर्य रखें, खोज जारी रखें, प्रयोग करें, समझ बढ़ाएं, या फिर तुरंत एक अलौकिक निष्कर्ष घोषित कर दें और खोज समाप्त कर दें। इतिहास में कई बार दूसरा रास्ता चुना गया, लेकिन हर बार समय के साथ पहला रास्ता ही आगे बढ़ा। इसलिए हमें अभी नहीं पता, एक ईमानदारी वाक्य है और भगवान ने किया। यह एक अंतिम निष्कर्ष है। एक संभावना खोलता है, दूसरा संभावना बंद करता है। अज्ञात को स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बौद्धिक साहस है, क्योंकि यह मानना कि हम सब कुछ नहीं जानते खोज की शुरुआत है, और जहां खोज है वहीं प्रगति है। दोस्तों, अब प्रश्न यह उठता है कि लोग विश्वास क्यों करते हैं? तो इसका उत्तर है क्योंकि इंसान डरता है बीमारी से, असफलता से, मौत से। दिल चाहता है कोई कहे डर मत, मैं हूं। भगवान एक भावनात्मक सहारा बन जाता है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब सहारा सोचने की क्षमता को खत्म कर देता है, जब हर अन्याय को भगवान की मर्जी कह दिया जाता है, जब हर शोषण को भाग्य कह दिया जाता है। दोस्तों, अब इसे तथागत बुद्ध की दृष्टि से समझते हैं। तथागत बुद्ध से भी ईश्वर के बारे में प्रश्न पूछे गए, लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, यह प्रश्न तुम्हारे दुख को समाप्त नहीं करेगा। बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व पर बहस करने के बजाय दुख के कारण को समझने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, जीवन में दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत संभव है और उस अंत का मार्ग भी है। उन्होंने सृष्टिकर्ता की बात नहीं की,
उन्होंने प्रतीत्य समुत्पाद की बात की, अर्थात हर चीज कारण और परिणाम से उत्पन्न होती है, कुछ भी बिना कारण के नहीं होता है, और कोई भी घटना किसी अदृश्य शक्ति की मर्जी से नहीं बल्कि कारणों की श्रृंखला से होती है। बुद्ध ने कर्म को भाग्य नहीं बनाया। उन्होंने कहा कर्म मतलब इरादे से किया गया कार्य, आज का कर्म कल का परिणाम बनता है। तथागत बुद्ध का कहना था कि कोई ऊपर बैठकर स्क्रिप्ट नहीं लिख रहा है, तुम जैसा सोचते हो वैसा बनते हो, जैसा करते हो वैसा पाते हो, यानी पूरी की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि अपना दीपक स्वयं बनो। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि अंधेरे को भगवान पर मत छोड़ो, खुद रोशनी बनो। अगर अन्याय है तो खड़े हो जाओ, अगर अज्ञान है तो सीखो, अगर समाज टूटा है तो उसे जोड़ो। मुक्ति आसमान में नहीं, मानव चेतना में है। इसीलिए सवाल यह नहीं कि भगवान है या नहीं, सवाल यह है कि इंसान जिम्मेदार है या नहीं। अगर हम हर चीज भगवान पर डालेंगे तो इंसान कमजोर हो जाएगा, लेकिन अगर हम समझेंगे कि परिवर्तन हमारे कर्म से आता है तो समाज बदलेगा। तथागत बुद्ध ने डर नहीं दिया, उन्होंने सोच दी, करुणा दी, जिम्मेदारी दी। डर से नहीं उन्होंने कहा कि डर से नहीं प्रज्ञा से जियो, अंधविश्वास से नहीं जागरूकता से जियो। किसी चमत्कार का इंतजार मत करो, खुद परिवर्तन बनो। यही बुद्ध का मार्ग है, यही सच्ची मुक्ति का रास्ता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमो बुद्धाय।